Namaskar, good afternoon, boss speaking. सो हिंदी में मैं वीडियो निकालूंगा आज और इंग्लिश आई डाउटफुल जो भी है, तो मैं फास्ट जो है वीडियो निकालता हूँ क्योंकि टाइम निकल रहा है। तो बाबा कोई जो सब्सक्राइबर था जो कोई भी उसने बताया कि बहुत ज़्यादा मांस खटाओ, मैंने मांस खटा दिया। अभी तो मेरे को मांस खटा है तो अभी खर्चा बहुत है, खर्चा है अभी मैं कैसे खर्चा होगा मैं बताऊंगा। आज जो थोड़े 3-4 वीडियो के बाद जो है मैं आपको एकदम ओपन बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, आज का टॉपिक है जीवस्य भोजन। देखो भाई, अभी ये सृष्टि बनाया बाबा परम पुरुष तो एकदम ही अचानक बना दिया सृष्टि। यार क्यों बनाया? बेचारा यूनिवर्स में अकेला था, अनादि अनंत, इतना पावरफुल, ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, इतना पावरफुल जो परम पुरुष था, उसको तारीफ करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। बेचारा अकेला था। He was alone in this universe, अकेला, इतना ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल। अरे भाई, ये तो मुझे मेरा बाबा ने बताया, हम तो कुछ जानते नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरु जो है, देखो हम जीरो था, हमें हीरो बनाया। सच्ची बात है, हीरो बनाया हमारे गुरु ने। अभी जो दिख रहा है ना तुम लोग मुझे, ये नहीं है मैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गुरु है, एक बहुत बड़ा डेंजर आदमी इसके अंदर, एक मतलब बहुत बड़ा स्मार्ट आदमी। अब देखो, अभी थोड़े आगे के वीडियो में देखते जाओ क्या भाई तुम लोग। ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, ओके, इट इज नॉट। अभी के वो छोड़ो। तो मैं स्टार्टिंग में जो है ज़ीरो था। आज का टॉपिक तो है जीवस्य भोजन, मैं बताता हूँ। तो मैं ज़ीरो था, तो मैं बाबा हमारे गुरु से मिलने से पहले जो है मैं बुद्धिस्ट आश्रम में गया, बोध गया में गया, विपश्यना मेडिटेशन किया, बहुत जगह गया। हरे कृष्णा आश्रम में गया, उनका भगवद गीता पढ़ा। और प्रभुपाद करके एक बहुत बड़ा गुरु है, उनका लिखा हुआ इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन भगवद गीता और बहुत सारी किताब। वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वहाँ। वो जो भगवद गीता मैंने हाथ में लेके, मैं तो एजुकेटेड था ही, एजुकेटेड इंग्लिश में उस्ताद, तो वो लेके, वो किताब लेके मैं बोध गया, घर छोड़ के चला गया। घर में माँ को नमस्कार किया। बाप तो नहीं था, बाप तो विदेश में था। हम लोग का, हमारे जो बच्चे लोग के, हम लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए, औरत के वाइफ के लिए, रोजी रोटी के लिए वो गया। रोजी रोटी, खाली रोजी रोटी नहीं, पैसा कमाने के लिए। तो वो गया, तो हमारा तो लाइफ जो है, सोचा लाइफ में हमारा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मेरा जो राहु दशा था। अभी राहु दशा जो है मेरे जीवन के एकदम प्राइम टाइम में आया। मतलब उस टाइम मेरा उम्र कुछ 18-19 था। उस वक्त राहु दशा मेरे को लग गया। और राहु जो है मेरे ग्रह में अभी जो ये ज्योतिष जो है, बाबा हमारे गुरु बोला है, ज्योतिषम एस्ट्रोलॉजी इज ओनली 70% राइट। भाई 70% तो राइट है ना। तो मैं तो इसको विश्वास नहीं करता था। बाद में मैं जो है उसको विस्कलन, उसको जो है मैं स्टडी करके सोच के देखा तो बोला अरे भाई सही है। 18 साल राहु दशा में मेरी वाट लग गया। मतलब राहु जो है आपका क्या बोलते हैं, ग्रह नीला या आपके हॉरोस्कोप, उसमें अगर वो अच्छा स्थान में है तो उसका बेनिफिट अच्छा होगा। अगर उसका बुरा स्थान में है तो उसका आपका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो मेरे जो हॉरोस्कोप है इसके अंदर राहु जो है एकदम नेगेटिव स्थान में था, नेगेटिव स्थान में था।
और जो है उसकी वजह से मेरे को 18 साल जो है बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ा, घर से बाहर। मैं तो घर छोड़ के गया ही था, घर छोड़ के गया और उसके बाद जो है मैं बहुत सारे आश्रम में गया। कल विपश्यना जहाँ सिखाता वो आश्रम में गया, गुरु से मिला। गुरु बोला कि तुमको मेडिटेशन करके घर में रहना है, तुमको घर छोड़ना नहीं है। मैं बोला ठीक है। वहाँ से गया मैं बोध गया में बुद्ध जो गौतम बुद्ध जो है वो घर छोड़ के जंगल में गया था। बोध गया में आके उसको समाधि, उसको निर्वाण मिला। तो मैं भी सोचा चलो मैं भी जाऊँ वैसे गौतम बुद्ध के वहाँ पे। तो मैं गया बोध गया में। तो फिर रात को रुकने के लिए मेरे पास पैसे की भी शॉर्टेज। तो हम गुरु की या भगवान की कृपा से उस टाइम मेरे को कोई आश्रम में रुकने का मौका मिला। रात को 1-2 रात रुका। तो वहाँ का जो सन्यासी मेरे पास आके पूछा कितना पढ़ा लिखा है। तो मैं बोला मैं तो 12th स्टैंडर्ड पास हूँ। तो बोला कि बोला अचानक मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे को सन्यासी बनना है। तो वो जो सुविधा वहाँ का जो बोध गया का वो जो एक सन्यासी था, ओल्ड आदमी था, वो सन्यासी साधु था। तो बोला कि हाँ अभी इनको मुक्ति मोक्ष का जो है ये रास्ते में निकल गया है और ये भटकन स्टेज है। अब ये भटकन स्टेज क्या है मुझे तो पता नहीं। मतलब वो एक समय है, एक पीरियड है। आप जो है मतलब वो परम पुरुष की खोज में जब निकलते हैं तो एक स्टेज आपके जीवन में आता है, उसको भटकन स्टेज बोलते हैं। भटकते आप भटक के आपको जो है लास्ट में परम पुरुष मिल जाता है, परम पुरुष या गुरु मिल जाता है। तो मैं भटक रहा था। मैं गया पसना उधर, घर छोड़ दिया घर में। तो मैं बहुत कंटाल आ गया। मतलब ऐसा कुछ लाइफ में 18 साल मतलब राहु दशा था और इसे मन में ऐसे बहुत सारे विचार सोचे, सब बहुत सारे क्वेश्चन मन में आया, लाइफ का क्या मतलब है, क्या है ये। तो घर छोड़ दिया और बाद में मैं विपश्यना वहाँ पे आया। वहाँ पे मैं बोला, वहाँ से गया मैं बोध गया मैं, वहाँ पे बहुत घुमा फिरा, पैसे थोड़े थे जेब में। तो मैं सीधा बोध गया, ट्रेन पकड़ के गया, पैसा था थोड़ा। उसके बाद वहाँ से गया मैं वो आश्रम में। तो वो लोग साधु लोग बोला कि आप जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ, ये भटकन स्टेज है, ये आप बुक पढ़ो और आप क्या क्या किया। तो मैं बोला ऐसे विपश्यना मेडिटेशन सब सीखा है। तो बोला कि वो घर में करो आप, यहाँ पे चांस नहीं है। तो वहाँ से मैं सीधा वापस घर आया। उसके बाद वहाँ पे घर के बाजू में एक आदमी था, तो वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते थे, राधा स्वामी सत्संग का। तो मैं उसको पूछा इसका ऑफिस की तरफ, बोला कि बांद्रा में है। तो मैं वो एड्रेस लेके बांद्रा में चला गया, पर वो एक संडे था। तो संडे जो है वो सत्संग, राधा स्वामी सत्संग का ऑफिस उधर बंद रहता है बांद्रा में। मैं वहाँ पे गया तो उसका गेट के बाहर गेट बंद था। मैं वो आवाज़ दिया तो वो बोला कि आज बंद है। तो देखा कि वहाँ पे रोड के उस पार एक सरदार घूम रहा था। अभी राधा स्वामी सत्संग एक स्पिरिचुअल गुरु है, ये भी एक सरदार है, पगड़ी उगड़ी बांधा। रोड के उस पार एक सरदार घूम रहा था लाल कपड़े में। तो मैं बोला कि मैं सोचा कि भाई ये जो घूम रहा है ये इन्हीं का ही चेला है, वो घूम रहा है। तो मैं यहाँ से आवाज़ दिया, अरे महाराज रुक जाओ। अरे भाई दादा सन्यासी जी, स्वामी जी रुक जाओ। तो वो हाथ दिखाया। तो मैं भाग के रोड क्रॉस करके वहाँ पहुँच गया। तो पूछा कि देखो भाई आपका आश्रम आज बंद क्यों है, संडे आज। तो बोला कि देखो हम ये आश्रम से बिलोंग नहीं करते, हमारा जो है आनंद मार्ग है, हमारा गुरु अलग है। तो मैं पूछा तुम्हारा गुरु अलग है, तुम्हारा आश्रम किधर है? बोला कि हमारा आश्रम अंधेरी में। अंधेरी भी आना चाहोगे? मैं बोला जरूर। मेरे साथ में चला गया दादा के। वो तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगा। वो सन्यासी जो थे बाबा, वो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो आज के जो गुरु है श्री PR सरकार, वो गुरु ने ही भेजा होगा। ऐसे लग रहा है, मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। गुरु ने ही भेजा होगा। क्यों? क्योंकि एक श्लोक है, मुक्ति आकांक्षे सद्गुरु प्राप्ति।
मेरा जो है मुक्ति की जो आकांक्षा था, जो इच्छा था, मेरे मन में जग गया था, मुक्ति मोक्ष का। पर बहुत सारे संस्कार अलग अलग है, फैमिली मैन का संस्कार है, बहुत सारे अलग अलग संस्कार है, इतना अलग अलग संस्कार मेरे अंदर है। तो वो राधा स्वामी या विपश्यना में या बोधगया में या इस्कॉन में या कहीं भी जाके मेरे को वो सेटिस्फाई नहीं होगा। वो संस्कार जो है वो उस हिसाब का जो एक सन्यासी या उस हिसाब से योगा मेडिटेशन करने का जो सिस्टम, जो राइट पाथ, वो यहीं पे मिला, यहीं पे मिलेगा। तो वो मुझे अंदर ही ले गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, साधना सीखना चाहोगे? मैं बोला हाँ। तो मैं तो सन्यासी वो, मैं तो उनको देखा तो मैं भी सोचा कि मैं सन्यासी बन जाऊँ। ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम था, ऐसे सब ऐसा वैसा एक सिचुएशन लाइफ में आ गया था कि सन्यासी बनने को मैं डिसाइड कर लिया था। तो वो सन्यासी को देखा तो बोला कि मैं सन्यासी हूँ, मेरे जैसे सन्यासी बनोगे? हाँ जरूर बनेंगे। मैं इतना हंस रहा, अभी मेरे मन में हंसी भी आ रहा। वहाँ गया, अंधेरी में गया और उन्होंने उनका गुरु का फोटो दिखाया मुझे, बोला कि ये हमारा गुरु है। तो मेरे को लगा कि जो गुरु होता है वो भी सन्यासी होना चाहिए, हाँ कि ये तो गुरु तो है जेंटलमैन, हाँ शेव व्यू करके सिविल ड्रेस में चश्मा लगा के बैठा है। तो मैं पूछा ये कौन है? तो ये गुरु है। तो शादीशुदा? हाँ है, क्लीन शेवन, दाढ़ी मेरी मुझे एकदम जेंटलमैन। तो मैं बोला कि ये गुरु ऐसा और आप ऐसा वो तो जेंटलमैन है। तो मैं मन ही मन सोचा, मेरे को ये सन्यासी जो है ना, दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के लाल कपड़ा पगड़ी वगड़ी पहना है, ऐसा नहीं बनना है। मेरे को ये गुरु जैसा बनना है, जेंटलमैन। तो उस टाइम मैं डिसाइड किया कि भाई सही जगह में आ गया, उनकी कृपा है बाहर। तो बोला कि वो टेस्ट लिया, वो जो सन्यासी जो दादा हमको साधना मेडिटेशन सिखाया, उसने टेस्ट लिया, बोला कि कल आ जाओ, क्योंकि वेदर आई एम ए जेन्युइन पर्सन, मैं उसके लिए पात्र है कि नहीं। पहले तो 15 साल घूमना पड़ता था एक मेडिटेशन का मंत्र मिलने के लिए। वो गुरु का जो है लंगोटी धो, उसको खाना पीना खिलाओ, उसका पाद सेवा करो, हाँ उसको कपड़े धो, उसको सब कुछ करो, उसके बाद जो है 15-20 साल के बाद साधना का मंत्र देता था। यहाँ तो 1 सेकंड में देने को तैयार है, पर छोटा टेस्ट, कल आ जाओ। मैं बोला ठीक है, आज तो नहीं दे रहा है, मेरे को मेडिटेशन देने को तैयार ही था, हाथ पाँव मुँह धो के आया। तो बोला नहीं आज नहीं, कल। ठीक है, कल 10-11 बजे आ जाना। बोला ठीक है। आया, मैं सुबह का गाड़ी में रात भर सोया नहीं, रात भर बहुत हैप्पी था, बहुत खुशी में था, रात भर सोया। वो सुबह उठा, कपड़े खाना ना ब्रेकफास्ट सब खाए घर पे। तो घर वालों को तो पता नहीं कि ये क्या है, वो अपन तो अपने हिसाब से रहता है। फादर नहीं है, फादर तो गल्फ में है, और एक भाई है, उसके साथ अपना बनता नहीं, और सेल्फिश। और माँ है, और अपना ऐसा नेचर था कि अपन माँ का कोई बात सुनता नहीं था। और माँ भी जो है ज़्यादा भी अपना छोटा भाई को, छोटा बेटा को ज़्यादा सपोर्ट करता था। जो भी है, माँ तो माँ है, वो उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, भले वो अपने को सपोर्ट करे ना चेक ना करे। माँ ने तो खाना पीना दिया, अपने को जन्म दिया, माता पिता को, तो वो हिसाब से। तो दूसरे दिन आने को बोला, मैं आ गया। वहाँ आश्रम खोजते खोजते करीब मैं उस बिल्डिंग में आ गया, उस बिल्डिंग के सामने आया। फिर वहाँ से घूम के 1-2 जन को पूछा, ये यार सन्यासी लोग किधर? वो बोलते पता नहीं, उधर है, इधर है, उधर है। पूरा मेरे को घूम के मैं कुछ खाना पीना लेके आया था, वो उधर बैठ के खाया। लैब की परिस्थिति ऐसा था, खाया। उसके बाद जो उधर वापस आया, मैं बोला अभी पूछ के मैं थोड़ी देर में चले जाऊँगा ऐसा। तो जब आके उधर 1-2 लोग खड़े थे, उससे पूछा, भाई ये सन्यासी लोग लाल कपड़े पहनने वाले
पगड़ी पहनने वाले सरदार की वहाँ पर किधर रहता है? तो बोला कि ये बिल्डिंग का 2nd फ्लोर में, 2nd या 3rd फ्लोर जिधर। गया तो उधर दादा वेट कर रहा था। दादा बोला अरे मैं तो कितने सुबह से वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं बोला कि अरे दादा मैं तो सुबह से घूम रहा हूँ इधर, एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो ये सब बाबा का टेस्ट है, परीक्षा है कि ये बंदा जेन्युइन है कि लास्ट में ये अपना गोल पाता है कि नहीं। तो उसमें वो टेस्ट में मैं पास हुआ, घुमा मिला। दादा सर आज जो गया तो बोला हाथ पाँव मुँह धो के आ जाओ। मैं गया तो दादा को मैं पहले ये बोला कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए दादा बहुत इंटरेस्ट लिया। पर उस टाइम मेरा जो है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा एक लड़की के साथ लव भी था, लव का चक्कर। और मटेरियल हर इंसान के जीवन में आता है मटेरियल अट्रैक्शन। अभी बाद में पता चला कि ऐसा मटेरियल, हम उसको फिल्म पिक्चर देखते थे, पिक्चर में जो लव दिखाते थे, छोटा बच्चा का माइंड ऐसा है, वो माइंड में बैठ जाता है कि लव प्यार यही सब कुछ है सब बकवास। तो अपने मन में वैसे मैं लव, ट्रू सच्चा लव, ट्रू प्यार, ये वो सब बकवास। अपन वो लड़की के पीछे लग गया, उसको उस जमाने में मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, उसके पीछे उसके घर पे जाने का, उसको फॉलो करने का, वो सब चलता था। तो उस टाइम में जो है कि मैं लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट में था। तो बाबा हमारे गुरु ने जो, पर एक चीज़ है, साधना सीखने के बाद साधना करने चालू हो गए। मेरे जीवन में बहुत सारे नेगेटिविटी था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, जो अभी मैं ओपनली बता नहीं सकता। तो धीरे धीरे मैं साधना में बहुत पावरफुल था, मेडिटेशन बहुत करता था मैं, क्योंकि मैं विपस्सना शिविर में गया था, विपस्सना बुद्धिस्ट मेडिटेशन में। वहाँ 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स था, जो मेरे भाग्य है, लक है। तो वो जो टेक्निक वहाँ पे सुबह शाम मेडिटेशन, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, वो सब हिसाब से मैं जो है यहाँ पे भी ये जो मेडिटेशन सिस्टम है, ये भी बहुत घर में करने लगा। मेरे को तो अलग कमरा था, अलग रूम था, मैं मेडिटेशन करने लगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे मेरा जो जीवन का जो नेगेटिव था सब हटने लगा। जीवन का जो प्रॉब्लम है वो हटने लगा, मैं पॉजिटिव होने लगा, मुझको नॉलेज आने लगा। मैं धीरे धीरे सेमिनार, डीसी, धर्मचक्र और ये सब अटेंड करने लगा। DMC अटेंड किया और दादा के कॉन्टैक्ट में आया, सेमिनार ये वो सब अटेंड करते बहुत सारे बाबा का बुक्स पढ़ा। तो धीरे धीरे मेरा जो है दिमाग का जो है बत्ती जल गया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं ना 360 डिग्री विजन, वैसा मेरा दिमाग, माइंड, ब्रेन, इंट्यूशन पावर, आत्मा, ये सब ओपन हो गया। 360 डिग्री ओपन हो गया बाबा। इतना नॉलेज, इतना पावर, इतना ये सब आ गया कि ये सब बाबा की कृपा है। बाबा को मैं नहीं जानता था कि बाबा भगवान है। धीरे धीरे सेमिनार अटेंड किया और धीरे धीरे आपका, और जब बाद में धीरे धीरे देखा कि मेरे लाइफ का जो प्रॉब्लम्स था वो बाबा एक एक करके इस प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो ये मैं रियलाइज़ किया, अरे इधर एक प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम में ये यहाँ पे बाबा ऐसा हेल्प किया मेरे को, उधर वो प्रॉब्लम था उसमें उधर ऐसा बाबा हेल्प किया। तो हेल्प करने के बाद बाबा अपने को रियलाइज़ भी कराता है, क्योंकि वो बाबा को हम लोग को जानना चाहिए, कि बाबा ऐसा हमको हेल्प कर रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे बाबा अपने आप को रिवील करने लगा। मैं तारक ब्रह्म हूँ, मैं महासंभूति हूँ। ऐसा धीरे धीरे बाबा रियलाइज़ कराने लगा हमको। रियलाइज़ करते कराते आज तो मिनी बाबा हो गया। अभी तो एक ही लक्ष्य है, प्राउड, टू एस्टैब्लिश प्राउड। तो मैं अभी मार्ग का जो है ऐसा से ऐसा हो गया, इतना सब अलग अलग हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। जो भी है, कोई ज़्यादा बोले कि ये अलग हो गया कुछ कारण से, बाद में एक हो जाएगा, जो भी है। पर आज की स्टेज में अभी बाबा अभी बोले कि हर इंसान को एक ड्यूटी दिया है। तो हर जो डिवोटी है, बाबा का सच्चा डिवोटी है, भक्त है,
तो उनको जो है बाबा ड्यूटी दिया है, धर्म ड्यूटी कर्म एक एक दिया है। हाँ, तो वो ड्यूटी हर इंसान कर रहा है अपनी तरफ से। देखो, प्राउड इज ए न्यू थिंग, किसी को पता नहीं। तो बाबा ऐसा बोला है कि जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री में अभी प्रॉब्लम तो अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म फेल हो गया है। कम्युनिज्म तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, कैपिटलिज्म भी फेल हो गया है, क्योंकि परचेसिंग कैपेसिटी लोगों का ख़त्म होते जा रहा है। अब एक चीज़ आएगा ख़त्म हो जाए, पूर्ण ख़त्म हो जाएगा तो उन लोग तो रिवोल्ट करेगा ही, तो रिवोल्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आएगा, तो तब जाके कैपिटलिस्ट लोग का खुलेगा। क्योंकि ये सिस्टम भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अमीर बन रहा है, जैसे H.G. वेल्स करके बहुत बड़ा राइटर है, उसने बोला है रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। इतना गैप हो रहा है, तो वो कितने सभी वर्ल्ड के अंदर कितने अनीति चल रहा है, क्या क्या है, इतने पैसे वो लोग जमा कर रहा है वर्ल्ड बैंक में, स्विस बैंक में। और जो बाद में ये लोग हैं जो गरीब लोग हैं, कितने लोगों को वो खाने के मोहताज है वो, और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव दिखे, मेरे को मन में बहुत तकलीफ़ होता है, प्रॉब्लम होता है। तो हमारा गुरु ने जो है हमको ऐसा प्राउड करके सिद्धांत दिया, हमको एक मौका दिया कि प्राउड के लिए काम करने के, जो भी काम हम कर रहे हैं, छोटा गिलहरी जैसा रामायण में गिलहरी ने जो काम किया, आप रामायण कथा पढ़ेगा, स्टोरी पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। तो गिलहरी ने जो काम किया, तो उस हिसाब से हमारा वो छोटा वो गिलहरी का काम उसका टाइप का काम होगा। हमसे कैसा काम परम पुरुष ले रहा है पता नहीं, या हमारा राम जो काम किया वैसा काम है, या हनुमान ने जो किया वो काम है, या जो किसने किस टाइप का काम हमसे ले रहा है परम पुरुष, ये तो हमको पता नहीं है। बाबा बोला है कि रामायण वैसे एजुकेटिव स्टोरी, वो इतिक कथा है, इतिहास नहीं है। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि नाम वाला बहुत बड़ा एक रत्नाकर नाम वाला बहुत बड़ा गुंडा, वो जब वाल्मीकि हो गया उसने वो रामायण लिखा, और वो बहुत बड़ा एक क्या होता है फेमस इति कथा हो गया। तो ये बातें तो बहुत सारा, अभी पहले तो मैं बाबा स्टोरी का एक पॉइंट लिख के रखता था, अभी लिख के रखने के लिए है कुछ नहीं, जो मन में आया वो वैसे स्टोरी बना दिया। अभी मेन टॉपिक मेरा था जीव से भोजन, वो खाली मैं शुरुआत किया, बाकी तो मैं सब जो मन में आया बोल दिया। तो इस अभी ये जो बाबा स्टोरी में बोला, इसमें बाबा का जो कितने बाबा का रोल है वो आप लोग स्टोरी सुन के पता चलना चाहिए। बहुत अरे बाबा स्टोरी देखो आप, हरि अनंत, अभी 20 मिनट 23 मिनट्स हो गए, मैं 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 23 मिनट्स हो गए, अभी तक बाबा स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ है। और क्या बोले, जीव से भोजना, और कुछ एक पॉइंट बोलने वाला था, तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हाँ, बाकी अगले वीडियो। नमस्कार, बाबा नाम केवल।